हरे कृष्णा। स्कंद 9 अध्याय 15। परशुराम द लॉर्ड वॉरियर इनकारनेशन। तो जैसे कि पिछले अध्याय में देखा, पुरुरवा को उर्वशी से 6 पुत्र होते हैं और उस वंशावली का वर्णन है जिसमें आगे चलकर विश्वामित्र जो होते हैं वो एक राजर्षि होते हैं और उनकी पुत्री होती है सत्यावती, जो एक मुनि से शादी करती है। तो मुनि जो होते हैं वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें सत्यावती उनकी वाइफ और उनकी जो सत्यावती की जो माता है, दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी अलग अलग। तो जब वो नहाने जाते हैं तो सत्यावती की जो माता है वो यज्ञ का जो फल होता है वो सत्यावती का खुद खा लेती है और अपना सत्यावती को दे देती है। जब मुनि वापस आते हैं उन्हें पता पड़ता है तो बहुत गुस्सा होते हैं सत्यावती पे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से आयोजन किया होता है कि सत्यावती की माता को एक क्षत्रिय पुत्र होगा और सत्यावती को एक ब्राह्मण पुत्र होगा। अब ये रिवर्स हो गया। सत्यावती डर जाती है और प्रार्थना करती है, तो बोलते हैं कि तुम कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र के पुत्र जो होंगे वो क्षत्रिय होंगे। तो कुछ समय के बाद उनके पुत्र होता है जिनका नाम होता है जमदाग्नि। जमदाग्नि रेणुका से विवाह करते हैं। उनको कई पुत्र होते हैं, उनमें सबसे छोटा पुत्र होता है वो होते हैं परशुराम। परशुराम को शास्त्र में भगवान का सत्यावेश अवतार माना गया है। तो वो 21 बार सभी क्षत्रिय राजाओं का संहार करते हैं और वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो जो धर्म के सिद्धांत हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उनको दंड दे रहे होते हैं परशुराम। तो ऐसा कहा गया है लर्निंग नंबर 1 कि जो भी राजा है उसको एक ब्राह्मण के निर्देश के अंदर जो शास्त्र कहते हैं उस प्रकार से राज्य को चलाना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं करता है तो प्रजा कभी भी सुखी नहीं हो सकती। यही कारण है इस कलयुग में प्रजा का सुखी ना होने का, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो राजा लोग हैं, वो 3rd क्लास 4th क्लास लोग चलाते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में तो यहाँ तक का वर्णन है कि वो इतना एक्सप्लॉयटेशन करेंगे प्रजा का, इतना कर उनके ऊपर डालेंगे कि प्रजा सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों की तरफ जाने लगेगी। आगे चलकर कार्तिवीर्य अर्जुन महिष्मति के राजा होते हैं और बहुत पावरफुल, उनके 1000 भुजाएं होती हैं, दत्तात्रेय के पुत्र होते हैं और उनके पास अष्ट सिद्धियाँ भी होती हैं। तो वो घूम रहे होते हैं तो एक बार वो नर्मदा में स्नान कर रहे होते हैं, तो वो अपनी भुजाओं के द्वारा जो नर्मदा के फ्लो को रोक देते हैं और उनको रिवर्स डायरेक्शन में वो फ्लो करने लगती है नर्मदा। तो दूसरी ओर रावण जो दिग्विजय होने के लिए निकला हुआ होता है, तो उसका टेंट लगा हुआ होता है और वो जो जगह होती है वो पूरी पानी से फ्लड हो जाती है। तो रावण को जब पता पड़ता है कि कार्तिवीर्य अर्जुन के कारण ये हुआ है, तो रावण उसको मारने के लिए आता है। लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन इतना पावरफुल होता है कि बड़ी आसानी से एक बंदर की भांति वो उसको बंदी बना लेता है। फिर कार्तिवीर्य अर्जुन आगे एक बार एक जंगल में जाते हैं, तो वहाँ जमदाग्नि के घर पे पहुँचते हैं और वो अपनी पूरी सेना, मिनिस्टर्स सबके साथ पहुँचते हैं हज़ारों की संख्या में। लेकिन जमदाग्नि जो होते हैं वो सभी का बहुत अच्छा रिसेप्शन करते हैं, बहुत ही अच्छा खाने को उनको सबको देते हैं। और कार्तिवीर्य अर्जुन जो होते हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रकार कैसे कर पा रहा है। तो उनको पता पड़ता है कि उनके पास एक गाय है जो कामधेनु है। कामधेनु गाय को सुरभि गाय भी बोलते हैं, जो इच्छा अनुसार जो मांगो वो देती है। तो वो फिर जबरदस्ती कार्तिवीर्य अर्जुन उस कामधेनु गाय को, उसके बच्चे को अपने राज्य में ले जाता है, महिष्मति में। परशुराम पीछे से जब आते हैं, उनको पता पड़ता है कि ऐसा हुआ है, तो वो मन की गति से कार्तिवीर्य अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन 17 अक्षौनी सेना को भेजते हैं
लेकिन परशुराम अकेले ही सबका संहार कर देते हैं। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वो थक जाते हैं, तो उनकी जो गति है वो वायु की गति हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है यहाँ पे कि मन की गति जो है वो वायु की गति से भी ज़्यादा तेज होती है। फिर परशुराम जो है वो कार्तिवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट देते हैं और बड़ा घमासान युद्ध होता है। वो 1000 भुजाएं काट देते हैं, फिर अंत में उसका सर काट के उसको उसकी मृत्यु कर देते हैं। बाद में वो जो अपनी गाय है, उसका बच्चा है, वो लेके वापस घर आ जाते हैं। और जब जमदग्नि को पता पड़ता है तो कहते हैं कि राजा को मारना ये अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो कार्य ही है लोगों को क्षमा करना। वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण तभी, उसकी क्षमा की जो क्वालिटी उसके द्वारा ही वो जाना जाता है। प्रभुपाद जी परपट में चाणक्य पंडित के द्वारा कोट किए हुए अलग अलग चीज कोट करते हैं। जैसे एक वैश्य है, तो वो अगर खेती करता है और गायों की रक्षा करता है तो उसके द्वारा वो सुंदर बनता है। एक शूद्र जो है वो अपने मास्टर की सेवा करके सुंदर बनता है। एक क्षत्रिय जो है वो अपनी प्रजा को रक्षा प्रदान कर कर सुंदर बन सकता है। उसी प्रकार से एक ब्राह्मण जो है वो क्षमा कर कर लोगों को वो सुंदर बन सकता है। तो हे जमदग्नि कहते हैं, हे परशुराम, तुम्हें इस कार्य का प्रायश्चित करना चाहिए। तुम्हें सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। यहाँ हम चैप्टर 15 को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।